अरे इस बहू ने तो परेशान करके रखा है। अरे है कहाँ ये? एक हफ्ते से पता नहीं क्या नाटक कर रखा है। बस नाटक करके अपने कमरे में पड़ जाती है। कुछ आता जाता तो है नहीं, काम से बचती रहती है। पूरी की पूरी कामचोर है, कामचोर। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। जब भी इसकी अकल ठिकाने लगेगी, अभी बताती हूँ उसे जाकर। अरे एक हफ्ते से मुझे बुखार चढ़ रहा है और कोई भी मुझे आके देखता नहीं है कि क्या हो गया है मुझे। इतनी बदसलूकी हो रही है मेरे साथ। कम से कम मुझे डॉक्टर के तो दिखा दे। मैं तो बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है मुझसे। और तो और इन्हें भी कोई मतलब नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे दिखाना है डॉक्टर के। और सासू माँ, उन्हें तो बस काम से मतलब है। अरे सब काम के ही भूखे हैं। बस ये नहीं है कि चलो बहू की तबीयत खराब है, उसका इलाज करवा दे, कम से कम मुझे देखने आ जाए, मुझे कोई दवाई दे दे। मैं क्या करूं, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है बिस्तर से। अरे मैं मेरे मम्मी पापा को भी फोन नहीं कर सकती, कितनी बेइज्जती होगी मेरे ससुराल वालों की। मैं सोचूं कि यही मुझे दिखा दे डॉक्टर के। पता नहीं कब मुझे देखने आएंगे और कब मैं इन सबको बताऊंगी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के दिखा दे। बहू, क्या हो गया तुम्हें? इतने दिन से यहीं पड़ी हो। अरे पागल हो गई हो क्या? ज्यादा कामचोर हो रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? तुम्हारी सास खाना बना रही है। मम्मी जी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। मम्मी जी प्लीज मुझे डॉक्टर के ले चलो। मम्मी जी बहुत तबीयत खराब है मेरी। ये नाटक तेरे यहाँ नहीं चलेंगे, समझ में आ गई ना तुझे? ये फालतू के नाटक मत कर मेरे सामने। अरे इतनी नाटक करके रखे हैं तूने। जब बेटा जाता है तो मैं बनाती हूँ, लंच मैं बनाती हूँ, डिनर मैं बनाती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐश हो रही है तुम्हारी ऐश। और मुझे पता है ये सब काम से बचने के लिए। और मर चाहे जी, मुझे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अभी तेरे मायके वालों को फोन करती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे माँ बाप को फोन मत करो। अरे वो क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी इतनी दुखी है, इतनी बीमार है। मम्मी जी प्लीज रहने दो। अरे ये नाटक मैं नहीं देख सकती अपने घर में। बहुओं का बेड पे पड़े रहना। और एक हफ्ता हो गया तुझे देखते देखते। कुछ काम तो करती नहीं है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। खा कैसे जाती है तू बीमार है तो? हैं? शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी? रुक जा, अभी तेरे बाप के पास फोन करती हूँ मैं। हेलो जी नमस्ते, कैसे हो आप? और घर में सब कैसे हैं? और रिया बेटी का क्या हालचाल है? अरे अपनी इस रिया बेटी को यहाँ से लेके जाओ। एक हफ्ते से नाक में दम दे रखा है। कुछ काम तो करती नहीं है, सासू से काम करवाती है पूरा। अरे मैं काम करती हूँ पूरा घर का। लेके जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? अरे रिया बेटी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम्हारी रिया को कहीं गोली नहीं लग रही? यहाँ आके देख लो अपनी बेटी को। और मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। ये नाटक इतना करती है ना, इसको यहाँ से तुरंत लेके जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और मैं रिया बेटी को मैं समझाऊंगा आके। और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है? अरे आप बताइए, बहू के होते हुए सास काम करेगी? सास झाड़ू पोछा बर्तन करेगी क्या इनके सामने? जल्दी आइए और जल्दी से अपनी बेटी को समझाइए, नहीं तो यहाँ से लेके जाइए। ठीक है बहन जी, हम अभी आ रहे हैं। अब तेरे बाप के सामने तेरी बेइज्जती करूंगी ना, जब समझ में आएगा तुझे। और तेरे घर पे भी तो भाभी है, वो तेरे माँ बाप के साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगे? अरे मम्मी जी, मेरी तबीयत सच में खराब है। मैं कितनी बार कहूँ आपसे। मम्मी जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, सच में मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे देखो कितनी नौटंकी बाज है। अरे भगवान, ऐसी बहू तो किसी के नहीं आनी चाहिए। चल यहाँ से, मुझे क्या मतलब है इससे। अपना आएगा इसका बाप, वही देख लेगा कितने नाटक कर रही है ये। अरे क्या हुआ जी? किसका फोन था? आप इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे हमारी रिया बेटी की सास का फोन था और वो कह रही है अपनी बेटी को यहाँ से लेके चले जाओ। पता नहीं क्या बात हो गई। और बोल रही थी बहाना मार के पड़ी है तुम्हारी बेटी एक हफ्ते से। अरे नहीं नहीं, रिया दीदी ऐसी नहीं है। पापा, रिया दीदी बहाने नहीं मार सकती हैं। पक्का उनकी सास ने कुछ किया होगा। चलो हम जाके देखते हैं वहां पे कि रिया दीदी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। अरे मेरी तो रिया बहुत शरीफ है बेचारी, कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप काम करती रहती है। अचानक से उसकी सास ने क्या क्या बोल दिया। अरे
रिया कभी बहाने नहीं मार सकती, इतना तो मुझे भी पता है। अरे मम्मी जी, मुझे लगता है उनकी सास का ही नाटक है। और वो सास इतनी खड़ूस है ना, इतनी अकड़ है ना उनकी सास में, बस आप पूछो मत। अरे रिया दीदी पता नहीं रहती कैसे है उन लोगों के पास। पापा जी आप जल्दी जाइए, और सुनिए जी आप भी जाइए और देख के आइए रिया दीदी को क्या दिक्कत है। अगर उनको ये लग रहा है ना कि अपनी बेटी को ले जाए, तो आप अपनी बेटी को ले आना यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी से। अरे बहू, तुम पागल हो क्या? ऐसे किसी बेटी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। शादी होने के बाद सब अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। चलो कोई नहीं, मैं जाके देखता हूँ वहां का क्या माहौल है, फिर बताता हूँ मैं तुमको। ठीक है? ठीक है पापा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलो। मम्मी जी मैं रिया दीदी के पास कॉल करती हूँ, पता तो चले उनकी तबीयत कैसी है, क्या हो गया उनको। रुको आप अभी। हेलो रिया दीदी। हाँ भाभी, कैसे हो आप? अरे रिया दीदी क्या हो गया आपको, ऐसे कैसे बोल रहे हो? भाभी मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो भाभी, प्लीज भाभी। अरे रिया दीदी आप टेंशन मत लो, अभी आपके भाई और आपके पापा आ रहे हैं वहीं पे, और सब हो जाएगा ठीक, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है भाभी, जल्दी भेजना प्लीज। ठीक है भाभी, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, रख दो फोन। अरे मम्मी जी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे उनसे बोला भी नहीं जा रहा है, पता नहीं अब पापा जी और वो क्या करके आएंगे। चलो करते हैं उनका इंतजार, और कर भी कह सकते हैं हम। अरे बहू मेरी फूल सी बच्ची, इतनी मासूम है वो तो। अरे पता नहीं कैसा ससुराल मिल गया उसको बेटा, देखते हैं क्या होता है। तेरे पापा जी आएंगे जब भी पता चलेगा, क्या पता वो अपनी बेटी को साथ ही ले आए। अरे क्या हो रहा होगा रिया के साथ, कुछ नहीं पता, अब तो वही बता सकती है हमें कि क्या हो रहा है उसको। चलो आने दो उनको, जब भी बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अरे बहन जी नमस्ते। आ गए आप लोग? अरे अब तो आओगे ही ना, ये देखने के लिए तुम्हारी रिया बेटी को मैंने मार तो नहीं दिया है। अरे कैसे माँ बाप हो आप, क्या शिक्षा दी है आपने अपनी बेटी को? अरे मौसी जी आप आराम से बात कीजिए। तू बताएगा मुझे कि मुझे आराम से बात करनी कि नहीं? अरे नाक में दम दे रखा तेरी बहन ने हमारे। बेटा तुम चुप रहो, यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते हैं बहन के ससुराल में, चुपचाप सुनते रहो। अरे मेरा बेटा इसके लायक था क्या, ये बताओ मुझे। कितने रिश्ते आ रहे थे हमारे, एक से बढ़ के एक रिश्ते आ रहे थे, अरे हमारे ही कर्म फूटे थे जो हमने तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं सब समझाऊंगा, क्या बात हो गई, मुझे तो बात का भी नहीं पता है। आप गुस्सा मत कीजिए, आराम से बात कीजिए। अरे मेरे पापा को इतना सुना रही है, इसकी इतनी हिम्मत है, क्या बोलूं, दीदी का ससुराल हो गया, नहीं और कोई होता ना तो अभी तक तो मैं बता देता सबको। अरे एक हफ्ते से उसका नाटक चल रहा है, एक हफ्ते से बिस्तर लेके पड़ी है। अरे पागल हो गई है क्या? क्या मतलब हुआ सास काम करेगी उसके सामने? देखो मुझे नहीं पता है, अपनी बेटी को आप यहाँ से ले जाओ और मैं नहीं रखूंगी अब उनको, समझे? और मिल लो जाओ अपनी बेटी से, और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना, जितने दिन भी रख सको रखो, 1 महीना 2 महीना 10 महीने। और हाँ जब उसको अच्छे से सब चीजों की तमीज आ जाए ना, और उसके अंदर संस्कार आ जाएं, तो ही यहाँ पे छोड़ना उसको, नहीं तो अपनी बेटी को अपने घर पे ही रखना आप। नहीं नहीं बहन जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मेरी रिया बेटी में किसी चीज की कमी थोड़ी है, उसके संस्कार अच्छे हैं और वो अच्छे घर से है, आपको भी पता है इस बात का, संस्कार में कोई कमी नहीं है उसके। ओहो रहने दो संस्कार के मालिको, अरे हम जानते हैं उसके संस्कार कैसे हैं। अब चुपचाप मेरे से ज्यादा मत बुलवाओ और जाओ अपनी बेटी से मिलके देख लो क्या हो रहा है उसको। ठीक है बहन जी, हम रिया से मिलके आते हैं। अरे दीदी क्या हो गया आपको? दीदी, अरे रिया बेटा क्या हो गया? रिया, रिया, अरे क्या हुआ बेटा, बता मुझे क्या बात हो गई? पापा आप आ गए, पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा मेरे इतने दिन से बुखार चढ़ रहा है पापा, और मैं 1 हफ्ते से इसी कमरे में पड़ी हूँ, और 2 दिन से तो पापा इन्होंने मुझे खाना ही नहीं दिया। अरे मेरी बेटी की ऐसी हालत कर दी इन लोगों ने। अरे बेटा ऐसे कैसे हो गया तेरे साथ, और तूने हमें फोन क्यों नहीं किया बेटा?
एक फोन तो कर देती बेटा, मैं तेरे भाई को भेज देता तेरे पास। पापा पूरे दिन मुझसे काम करवाते हैं और अब जब मैं काम करने के लायक नहीं रही तो ये लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मुझसे उठा भी नहीं जाता पापा, और वो भी इतने अच्छे इंसान नहीं है पापा। पूरे दिन बाहर रहते हैं अपने यार दोस्तों के साथ और मुझसे पूरा घर का काम करवाते हैं पापा। मुझे ले चलो पापा, नहीं तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। ले चलो प्लीज मुझे। पापा, उन लोगों की इतनी हिम्मत, हमारी बहन को उन लोगों ने परेशान कर दिया। अरे उनको शर्म नहीं आई? अरे रिया दीदी कितनी अच्छी हैं और उनको इतना परेशान करा उन लोगों ने। बेटा शांत रहे, इतनी ऊंची आवाज में बात मत कर, बात बिगड़ जाएगी। अरे पापा कौन सी बात? अरे उन्होंने दीदी को मारने की कोशिश कर ली, यूं समझ लो कि मार ही डाला है, और आप कह रहे हो कि मैं धीरे बोलूं। देखो पापा, मैं अपनी बहन को ऐसे दुखी नहीं देख सकता हूं, और मैं अपनी बहन को अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं आपसे। अरे तू पागल हो गया क्या? तेरी बहन का यही ससुराल है, और ऐसे बातें बिगाड़नी नहीं है, हमें सुधारनी है, ठीक है? और तुम लोगों का नया खून है, तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, और गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होता। बेटा चुप रहे अभी थोड़ी देर, मैं बात कर रहा हूं ना। रिया बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डॉक्टर के भी दिखा दूंगा, तुम्हें दवाई भी दिलवा दूंगा, तुम टेंशन फ्री रहती रहो यहीं, ठीक है? नहीं पापा, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत जल्लाद लोग हैं पापा। बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने मुझे। अरे 2-3 दिन से मुझे खाना तक नहीं दिया इन्होंने। अगर मैंने काम नहीं किया तो इन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। आप सोचिए आपकी बेटी कितनी दुखी है पापा। मुझे आपके साथ ही ले चलो प्लीज। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं लेके चलूंगा आपको अपने साथ, चलिए आप अभी। दिमाग खराब है क्या तेरा? कितने दिन रख लेगा तू? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, और उसके बाद आना तो यही है ना? तो क्यों बात बिगाड़नी हमें? तुम अपनी दीदी को डॉक्टर के दिखा दो और फिर वापस यहीं छोड़ो, ठीक है? ठीक है भाई, जैसा पापा बोलेंगे वैसा ही करना है। कोई बात नहीं, मैं यहीं रहती रहूंगी। अगर पापा को यही चीज पसंद है तो मैं कभी नहीं आऊंगी। मैं यहीं पे मर जाऊं चाहे, मुझे नहीं जाना। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज, प्लीज यहाँ से जाइए आप। पापा जी वो रास्ता है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, आप चले जाइए प्लीज पापा जी। बेटा हम समाज के सामने मजबूर है, और समाज क्या बोलेगा हमें? अरे ब्याही हुई लड़की को तुम पीहर में रख रहे हो। बेटा तुम्हारी भी बेइज्जती है इसमें, और मैं समाज के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, ठीक है? अब जो भी है ये तुम्हारा घर है, यही तुम्हें डॉक्टर के दिखाएंगे, यही तुम्हें दवाई देंगे। बेटा बुरा मानने की बात नहीं है, यही लोग रखेंगे पूरी जिंदगी तुम्हारा ध्यान, ठीक है ना? अब मैं जा रहा हूं। दीदी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अपने साथ ही लेके चलूंगा। रुक जाओ, इन लोगों की अकल ठिकाने मैं ही लगाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अभी तो मैं मजबूर हूं, मुझे पापा जी के साथ जाना ही पड़ेगा, लेकिन वापस मैं जरूर आऊंगा, ठीक है ना? आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है भाई, जा तू पापा के साथ, जो भी होगा देखी जाएगी। अब क्या बोलूं, पापा भी मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब तो मेरी सास मुझे और भी सुनाएगी, और भी ताने देगी। अरे क्या करे बेटी, न ससुराल की न पीहर की, क्या हम कहीं के नहीं है क्या? अरे ओ महारानी, तेरे को तो कोई नहीं लेके गया, यही पड़ी है तू तो। अरे उन लोगों की पता है कि मैं ही भुगत सकती हूँ तुझे, और कोई नहीं भुगत सकता है। तेरा बाप भी तुझे यहीं छोड़ गए, देखा क्या वैल्यू है तेरी गांव में, तुझे यहीं छोड़ गए सब लोग। क्या करने आए थे वो लोग यहाँ पे? अरे तू बोझ है बोझ, अपने माँ बाप के ऊपर भी और अपनी सास और अपने पति के ऊपर भी। पड़ी रह भी यहीं और यहीं सड़ती रह तू, ठीक है? अरे क्या मम्मी जी सही बोल रही है, मैं सच में बोझ हूँ क्या? अरे मुझे मेरे पापा भी नहीं लेके गए, क्या होगा मेरे साथ मुझे कुछ नहीं पता। अब बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आ गए आप, क्या हाल है मेरी बेटी का? और आप रिया दीदी को साथ क्यों नहीं लेके आए? मैंने उनसे बात की थी फोन पे, अरे उनकी आवाज बहुत खराब आ रही थी। क्या हो गया पापा जी, आप लेके क्यों नहीं आए उन्हें? आज दिल बहुत रोया है मेरा, जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा है। और क्या करूं मैं, सविता जी मैं तो ला भी नहीं सका उसे।
इतना मजबूर हो गया मैं समाज के सामने, अपनी बेटी को भी नहीं ला पाया मैं। क्या करूं, वो गिड़गिड़ाती रही मेरे सामने कि पापा जी मुझे ले चलो, पापा जी मुझे ले चलो। लेकिन मैं क्या करता, कैसे लेके आता मैं अपनी बेटी को? अरे एक बेटी की जगह उसके ससुराल में ही होती है। लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हो गया। यूं समझ लो कि मेरी तो जान निकलने को हो रही थी अपनी बेटी को रोते हुए देखते हुए। अरे तो फिर आप मेरी बेटी को लेके क्यों नहीं आए? अरे मेरी बेटी बोझ थोड़ी है हमारे ऊपर। किसका समाज, कौन समाज, क्या करना है हमें समाज का जब हमारी बेटी दुखी है? तो आप बताइए, आप मेरी बेटी को लेके क्यों नहीं आए हो? क्यों आपने उन लोगों के बीच में उसे मरने के लिए छोड़ दिया? मम्मी मैंने बोला था पापा को कि हम दीदी को लेके चलेंगे, लेकिन नहीं, पापा को तो अपने समाज की टेंशन थी। अरे मम्मी पता नहीं पापा किस समाज के पीछे पड़े हुए हैं। कौन सा समाज? कल को दीदी मर जाएगी तो वो समाज आएगा क्या? अरे भाई तुम लोग समझते नहीं हो। कैसे बैठाऊं लड़की को अपने घर पे? लोग 100 सवाल पूछेंगे। पापा जी कौन से सवाल, कैसे सवाल, कौन लोग, क्या करना है आपको लोगों से? आप लोग सब चुप रहिए। अब मैं जाऊंगी रिया दीदी के पास और मैं रिया दीदी को लेके आऊंगी। मैंने पहले बता दिया है तुम लोगों को, और कोई जरूरत नहीं है किसी समाज के बारे में बात करने की। चलिए जी, हम रिया दीदी के पास चलते हैं। लेकिन बहू ये ठीक नहीं है। आप जाने दीजिए, सब कुछ सही है। अरे माना आपको समाज की टेंशन है, लेकिन हमारी बेटी कल को मर गई तो क्या करेंगे हम? आप बताओ। मैं मेरी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकती। माँ का दिल ऐसा नहीं है कि अपने समाज के चक्कर में अपनी बेटी को रोते हुए छोड़ दे। मैं नहीं देख सकती जी ये सब कुछ। मुझे मेरी बेटी भारी नहीं है, आ जाने दो मेरी बेटी को। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूं अपनी बेटी को छोड़ के? अरे मैं तो यही सोच के नहीं लाया, कल को जब बेटी पीहर में रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। नहीं तो मुझे बताओ क्या दिक्कत है अपनी बेटी से। चलो जो होगा देखी जाएगी। अब तो सोच लिया तो सोच लिया, कोई बात नहीं, आ जाने दो। रिया दीदी हम आ गए हैं, आप टेंशन मत लो अब कुछ भी, और हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। चलो अब रिया दीदी को सीधा हॉस्पिटल लेके चलते हैं। घर ले जाके क्या करेंगे? इनकी कंडीशन देखो कितनी बेकार हो गई है। चलो जल्दी। सही कह रहे हो आप। चलो आप गाड़ी निकालो, मैं रिया दीदी को लेके आती हूँ। चलो रिया दीदी, अब हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा हमें, और घबराओ मत आप, और रोना धोना तो बिल्कुल छोड़ दो। भाभी मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? रिया दीदी आप टेंशन मत लो, आप हॉस्पिटल जाते ही सब ठीक हो जाएगा। आप चुप रहो बस, और रोना धोना बिल्कुल छोड़ दो। और आपकी सास का मुझे क्या इलाज करना है ना, ये मैंने सोच लिया है अच्छे से। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी दीदी को? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हो? अरे ना उनको तुमने खाना पीना दिया, ना उनको पानी पिलाया, ना कुछ और। उनके अंदर इतनी कमजोरी आ गई है, पता है तुमको इस बात का? उनकी जान भी जा सकती थी। प्लीज डॉक्टर साहब आप मेरी बहन को ठीक कर दीजिए बस जल्दी से। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत लो। अरे कितना बुरा हुआ है दीदी के साथ, लेकिन उन जालिमों ने एक बार भी फोन भी नहीं किया है। देख लो उनकी हरकतें। ये ससुराल वाले हैं और इसका पति, अरे वो तो बिल्कुल बेशरम हो गया है। ऐसे काम नहीं चलेगा, उनका तो पक्का इलाज हमें करना ही पड़ेगा। और मैंने अच्छे से सोच लिया कि मुझे करना क्या है। क्या करोगी तुम? मैं सीधा पुलिस कंप्लेन करूंगी। उनके खिलाफ हम केस करेंगे कि उन्होंने हमें इतना परेशान किया है हमारी बेटी को, समझे? मम्मी जी पापा जी आप कुछ नहीं बोलोगे। देख लो दीदी को एडमिट हो गई है, सब कुछ हो गया, और मैंने उन्हें बता दिया था कि दीदी को हम एडमिट करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया उनके घर से। ऐसे कैसे हो सकता है आप बताइए? और मैं अब दीदी के लिए खड़ी हो गई हूँ, और मैं पुलिस कंप्लेन जरूर करूंगी। हाँ बहू मैं भी तेरे साथ हूँ। ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, तू कर पुलिस कंप्लेन। और मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हम पुलिस कंप्लेन ही करेंगे। ठीक है बेटा, तुमको जो ठीक लगे वो करो। अब मुझे मेरी बेटी को न्याय दिलवाना है, मुझे किसी समाज से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम बाहर चल के एक बार बात करते हैं, अब दीदी को रेस्ट करने देते हैं थोड़ी देर। चलो अब दीदी को न्याय जरूर मिलेगा, और हर लड़की को ऐसा करना चाहिए, इतना अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। अरे उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है वो हमारे ऊपर अत्याचार कर दे। चलो अब हम पुलिस कंप्लेन ही करेंगे, और कोई इलाज नहीं है इन लोगों का। ज्योति अब आगे क्या करना है तुम बताओ हमें।
करना क्या है, हम पुलिस केस करेंगे इन लोगों के ऊपर। अरे हमारी घर की बेटी को इतना परेशान किया है कि मारने तक की नौबत आ गई। डॉक्टर ने हमें क्या बोला चिल्ला के कि मारना चाहती थी क्या आप अपनी बेटी को? आप बताइए, ऐसे लोगों के ऊपर अभी आवाज नहीं उठाएंगे ना तो इन लोगों का और सहारा मिल जाएगा। सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? बिल्कुल सही बात है बेटा, मुझे मेरी बेटी को न्याय दिलाना है और मुझे कुछ नहीं पता कैसे मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस तुम अभी पुलिस स्टेशन फोन करो। हेलो पुलिस स्टेशन। जी सर, हमें एक कंप्लेन लिखवानी है। जी बोलिए, कैसी कंप्लेन लिखवानी है आपको? सर, मेरी ननद को ससुराल वालों ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। आज हम हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाने के लिए आए हैं और ससुराल वालों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है और वो इतना अत्याचार करते हैं कि एक हफ्ते तक मेरी ननद बीमार थी लेकिन उसको कहीं डॉक्टर के भी नहीं लेके गए। तो प्लीज सर कुछ कीजिए उनका। जी मैम, मैंने एफआईआर लिख ली है, आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी उनके घर पहुंचते हैं। ठीक है, लगने दो उन लोगों को अक्ल। अगर हम उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करेंगे ना तो उनको कभी एहसास नहीं होगा कि उन्होंने कितना बुरा किया है हमारी दीदी के साथ। तो ये जरूरी था उनके लिए। आप एक काम कीजिए, मम्मी पापा को लेके आप घर जाइए, मैं दीदी के पास यही हॉस्पिटल में रुकती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं ज्योति, तुम चले जाओ घर, मैं रुक जाता हूँ यहाँ दीदी के पास। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग जाओ प्लीज। ठीक है बेटा, तू ध्यान रखना और उसके ससुराल वाले कभी आ ना जाए पीछे से, ये भी ध्यान रख लेना बेटा। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। अब तो बस इनका आर पार करना ही है, बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। आने दो, मैं बताती हूँ उन लोगों को। चलिए मम्मी, मैं आपको घर ले चलता हूँ। ठीक है बहू, तू रिया का और अपना ख्याल रखना। हम घर जा रहे हैं बेटा, रात बहुत हो गई है। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए और टाइम पे खाना खा लेना। ठीक है मम्मी जी, जाइए आप। अरे इनके ससुराल से फोन मेरे पास, क्या बात हो गई? क्या बात करनी है लोगों को मेरे से? हेलो जी मौसी जी, बोलिए क्या हुआ? अरे बेटा अभी पुलिस आई थी घर पे। अरे बेटा तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों कर दी? क्या बात हो गई बेटा? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आपको समझ में आ गया हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आपने क्या सोचा ऐसी ही हमारी दीदी फालतू है? तुमने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, हम कितना तुमको बोलते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन तुमने क्या बोला? ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। तो अब तो मौसी जी भुगतना ही पड़ेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अभी तो पुलिस आपका क्या क्या हाल करेगी ना, वो भी आप अच्छे से देख लेना। अरे बेटा नहीं नहीं, हमें माफ कर दो बेटा, और रिया बेटा से तुम बात करो एक बार, वो क्या कहती हैं। अरे बेटा पुलिस मेरे बेटे को भी ले गई है। अरे तुम्हारे घर का तो दामाद है ना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो उसके साथ? अब आपको समझ में आ रही है, वो हमारे घर का दामाद है। अरे वो एक बार भी हमारी दीदी को देखने तक नहीं आया, उसको ये टेंशन नहीं हुई कि मेरी वाइफ की तबीयत कैसी है। देखिए मौसी जी आप फोन रख दीजिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। अब लगेगी ना अक्ल ठिकाने, सब समझ में आ जाएगा इनको। अरे बेटा अब तो ठीक है ना? हाँ मम्मी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे दीदी आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम लोगों ने मेरा इतना साथ जो दिया है। अरे रिया बेटा हमें माफ कर दे बेटा, और तू अपने पति को जेल में कैसे रहने दे सकती है बेटा, प्लीज उसे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, अब माफ करने वाली गलती मुझसे नहीं होगी और ना ही मैं माफ करूंगी उनको और ना ही आपको माफ करूंगी। ठीक है आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं कहना है आपसे। कैसे माफ कर दूं मैं आपको? अरे आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था वहाँ पे और देखा भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज आप अपने बेटे के लिए रोने के लिए आ गई यहाँ पे, जाइए आप यहाँ से। मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज में, और हाँ मैं उस घर में अब पैर भी नहीं रखूंगी जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है। अरे मेरी जान ऐसी सस्ती है क्या जो आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था वहाँ पे? प्लीज यहाँ से जाइए आप। ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ, लेकिन हमें पछतावा है इस चीज का, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे पछतावा तो जब होता ना जब ये हॉस्पिटल में आते, इनके ऊपर केस लग गया जब ये आए हैं चल के। रहने दो इनको, कोई जरूरत नहीं है इनके आगे गिड़गिड़ाने की, जो होगा देखी जाएगी। अरे माँ इन लोगों ने मुझे बिल्कुल पैर की जूती समझ रखा था, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे थे मेरे ऊपर। मैंने वहाँ क्या क्या भुगता है ये मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को।
इसलिए मैं नहीं चाहती उस घर में मैं दोबारा जाऊं। मैं अपना खुद कमा सकती हूँ और रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हर औरत को अपनी इज्जत प्यारी होनी चाहिए, अपने ऊपर अत्याचार नहीं करवाने चाहिए। अगर अत्याचार हो रहा है तो उससे लड़ना चाहिए, ना कि चुपचाप घर में बैठ के रोना चाहिए। और मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी।